बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 नवंबर है और दिन है मंगल का। शरीफ ख़ानदान के लिए हर आने वाले दिन के साथ नई ज़िल्लत और नई रसवाई सामने आ रही है। मामला यह है कि जब आपके बयानी की बुनियाद झूठ हो, जब आपके मामलात, आपकी तमाम चीज़ों की बुनियाद आपके ज़ाती मफादात हों, जब आप मुल्क का नहीं सोचते, जब आप आवाम का नहीं सोचते, जब आप पाकिस्तान के नहीं सोचते, जब आप झूठ बोलते हैं, जब आप गलत बयानी करते हैं, तो फिर एक के बाद एक रसवाई आपके खाते में आती है, आपके सामने आती है। नवाज शरीफ, आपने देखा 18 सितंबर को नवाज शरीफ ने एक तकरीर की। वो तकरीर उन्होंने अपने वर्कर से की और उन्होंने कहा नहीं छोड़ेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, अब एहतसाब होगा। उसके बाद शहबाज शरीफ पाकिस्तान पहुंचे, उनकी डांट डपट हुई, उनकी क्लास ली गई और उसके बाद शहबाज शरीफ 24 घंटे के अंदर अंदर वापस लंदन गए। मरीम नवाज़ भी साथ गई। उसके बाद लंदन में एक इजलास हुआ। उस इजलास की खबर शरीफ ख़ानदान के एक तनख्वाहदार मुलाजिम ने जारी कर दी कि मियाँ साहब डट गए हैं, लड़ गए हैं। मियाँ साहब ने कहा ऐसी की तैसी, मियाँ साहब ने फिर वही बातें कर दी हैं। 2 घंटे वो खबर टीवी चैनल पे चलती है, फिर शरीफ ख़ानदान की तरदीद आ जाती है, चैनलों के मिन्नत तरले शुरू हो जाते हैं, खुदा का वास्ता ये खबर जो है वो हटा दो, ऐसी कोई बात नहीं हुई। फिर तलाल चौधरी भी आके कहता है कोई बात नहीं हुई, राना सनौला भी कहता है कोई बात नहीं हुई, शहबाज शरीफ भी कहता है कोई बात नहीं हुई। फिर जो बयानिए की बातें आती हैं उसमें वो बातें नहीं हैं जो बातें नवाज शरीफ ने की थी कि एहतसाब होगा जनरल बाजवा का, जनरल फैज़ का और सुप्रीम कोर्ट के 4 साबिक चीफ जस्टिस का और एक आने वाले चीफ जस्टिस का, जजेस का नाम लेते हैं। ये सारी चीज़ें गायब हो जाती हैं और उसके बाद शहबाज शरीफ जब बाहर आते हैं, शहबाज शरीफ कहते हैं बयानिया कुछ और होगा। फिर तलाल चौधरी भी कहते हैं कि बयानिया जो है वो अवाम की फ़लाह होगा। अवाम की फ़लाह क्या होनी है? अवाम के साथ तो जो पिछले 16 माह में आपकी हुकूमत कर गई है, अवाम को लिहाजा अच्छी तरह पता है। तो इनके पास ना कारकर्दगी है, ना इनके पास बयानिया है, ना इनके पास अमानतदारी है, ना इनके पास दयानतदारी है, ना सच्चाई है। सज़ा याफ्ता ये मुजरिम है। कौम को के साथ ये जो इन्होंने झूठ बोलकर हुकूमत में ये आए थे, आप खुद मान रहे हैं कि हमने किस बदले हमें जो है वो इक़्तिदार दिया गया था, हमें क्यों इक़्तिदार दिया गया था, हमने क्या ऐसी एक्सटेंशन के लिए हमने वोट क्यों दिया था। ये सारी बातें ये खुद जो है वो एतराफ़ कर रहे हैं। अब मामला इस सारे में ये है कि और ये इनके अपने जो बयानात हैं वो इनके ख़िलाफ़ चार्जशीट भी हैं, सबसे बड़ी गवाही भी हैं, सबसे बड़ा सबूत भी हैं। अब मामला ये है कि एक ख़त 2020 का सामने आया है जो अंसार अब्बासी साहब ने जो है वो किया है, क्योंकि ज़ाहिर है अंसार अब्बासी साहब के शरीफ ख़ानदान के अंदर और नून लीग के अंदर बहुत सोर्सेज़ हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उनकी बहुत सारी स्टोरीज़ में वो नून लीग के फेवर में भी होती हैं। जैसे वो बार बार इमरान खान के दौर में लिखा करते थे, इसहाक डार की याद तो आती होगी, इसहाक डार की माशाल्लाह याद तो आप पूरा पाकिस्तान इसहाक डार को याद कर रहा है। पूरा पाकिस्तान जो है वो तकलीफ़ में मुब्तला है, उसकी वजह से अजियत में मुब्तला है। लेकिन अब अंसार अब्बासी साहब उस तरह से नहीं लिखते कि उन्होंने आज तक माफ़ी नहीं मांगी कि मैंने इसहाक डार के हवाले से जो बातें की थी वो गलत की थी और इसहाक डार ने पाकिस्तान की मुशीयत को तबाह किया है। लेकिन आज की जो अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी है वो ये है। अच्छा, ये भी है कि शरीफ ख़ानदान के अंदर भी एक मसला, ये शरीफ ख़ानदान के हामियों के अंदर भी एक मसला ये है, कुछ लोग प्रो शहबाज शरीफ हैं, कुछ प्रो मरीम नवाज़, प्रो नवाज शरीफ हैं। अक्सर ये होता है कि कुछ लोग जो वैसे नून लीग के बहुत हामी समझे जाते हैं, वो जब इनमें से किसी एक के ख़िलाफ़ ख़बर लगाएं तो उसका ये मतलब नहीं होता कि वो नून लीग के ख़िलाफ़ ख़बर है। वो दरअसल किसी एक ग्रुप को टारगेट कर रही होती है और वो दूसरा ग्रुप लीक कर रहा होता है या जारी कर रहा होता है। अब देखें ना, अंसार अब्बासी साहब लिखते हैं नवाज शरीफ की जानिब से जनवरी 2020 में जनरल बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के हवाले से ख्वाजा आसिफ को भेजे जाने वाला नोट उनके इस बयानिए से मुतसादिम है जो वो साबिक आर्मी चीफ और दीगर के खिलाफ अपनी हुकूमत के खिलाफ 2017 में साजिश के हवाले से इस्तेमाल कर रहे हैं। नून लीग ने जनवरी 2020 में गैर मशरूत अंदाज से तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से पेश की गई कानून साजी की हिमायत की थी। नवाज शरीफ की रजामंदी के बाद इस कानून के तहत जनरल बाजवा को मुद्दत मुलाजमत में 3 साल की तोसी मिली थी। अब नवाज शरीफ, जनरल बाजवा, साबिक DGI जनरल फैज़, साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार, आसिफ सुल्तान खोसा और जस्टिस एजाजुल हसन के एहतसाब की बातें कर रहे हैं कि इन लोगों ने उनकी हुकूमत को हटाकर इमरान खान की हुकूमत कायम करने की राह हमवार की। सवाल ये पैदा होता है कि नून लीग के चीफ मियां नवाज शरीफ आप कैसे 2017 की साजिश की बात कर सकते हैं जबकि उन्होंने और उनकी पार्टी ने खुद 2020 में जनरल बाजवा को 3 साल तोसी दी। जनवरी 2020 के अवाइल में मियां नवाज शरीफ ने ख्वाजा आसिफ को एक खुफिया चिट्ठी भेजी थी जिसमें यह हिदायत मौजूद थी कि नून लीग को मुल्क की सलामती की खातिर तहरीक इंसाफ की जानिब से पेश करदा कानून की मस्बत अंदाज से उसको देखना चाहिए। मियां नवाज शरीफ से ये चाहते थे कि कानून साजी को नुकसान ना हो। नवाज शरीफ ने कानून साजी के लिए टाइम फ्रेम तजवीज़ किया लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया, लेकिन फिर भी नून लीग ने उसकी मुकम्मल तईद की। यानी इतने ये बेचारे उस वक्त सर झुका के नौकरी कर रहे थे कि नवाज ने कहा कि इन शराइत के साथ आपने करना, वो भी नहीं मानी और फिर ये सारे नहा धो के गुसल करके और लाइनों में लग कर ये गए और इन्होंने जाके और कानून साजी में वोट डाला था। अच्छा, उसमें अब आ गया जी ये नोट। मियां नवाज शरीफ के नोट में लिखा था कि मोहतरम ख्वाजा साहब यानी ख्वाजा आसिफ साहब, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मुझे आपका पैगाम मौसूल हुआ कि हुकूमत वक्त ने
24 घंटे की ने जो है वो आर्मी चीफ की तोसी पर इत्तफाक किया है। फिर उसके बाद उन्होंने ये लिखा कि बेजा जल्दबाजी या क़वायद व ज़वाबित को बिल्डोज़ करना किसी भी फरीक के मफाद में नहीं। इस तरह का अहम कानून 24 या 48 घंटों में मंजूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि हुकूमत ने यह था कि 24 घंटे के अंदर अंदर पेश करना है। तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि 24 या 48 घंटों में ये मंजूर नहीं किया जा सकता। हम मुल्क में इस्तेहकाम के लिए बिल को मस्बत अंदाज में देखना चाहते हैं। अच्छा, जिनको कौमी मुजरिम कह रहे हैं बाजवा साहब को, उनकी एक्सटेंशन पर कह रहे हैं कि हम मस्बत अंदाज में देख रहे हैं उस वक्त। हम पार्लियामेंट के वकार पर किसी समझौते की इजाज़त नहीं दे सकते। मेरी तजवीज़ यह है कि हम हुकूमत पर जोर दें कि वो पार्लिमानी असूलों के मुताबिक बिल के लिए दर्ज झैल तरीक़ाकार को अपनाए। जुमा 3 जनवरी बिल कौमी असम्बली में पेश करके और कायमा कमेटी को भेज दिया जाए। इसी दौरान सियासी जमातें बिल पर गौर करने और कायमा कमेटियों में अपने अरकान के लिए सिफारिशात मुरतब करने के लिए अपनी पार्लिमानी पार्टी के इजलास मुनक़िद करें। मंगल 7 जनवरी और बुध 8 जनवरी कायमा कमेटी बिल पर गौर करे और रिपोर्ट कौमी असम्बली को भेजे। जुमेरात 9 जनवरी और जुमा 10 जनवरी कौमी असम्बली बिल पर गौर करे, बहस करे और वोटिंग करे और फिर बिल को सेनेट में भेज दिया जाए। पीर 13 जनवरी सेनेट इस बिल पर गौर करे, कायमा कमेटी को भेजे। बुध 15 जनवरी सेनेट में बिल पर गौर, बहस और वोटिंग, तमाम मुतल्लिका अफराद से बामानी राय हासिल करने के साथ बिल की मंजूरी के लिए कम अज़ कम मुमकिन टाइम फ्रेम है। हमें इस हकीकत का भी इदराक होना चाहिए कि पार्लियामेंट को इस कदर अहम कानून पर रबर स्टैम्प करते नहीं देखना चाहिए। अच्छा, मियाँ साहब ने जो टाइम फ्रेम दिया था ना, उसके मुताबिक तो ये बनते थे 12 दिन। 12 दिन में ये होना था, लेकिन उठा के बाहर फेंका मियाँ साहब की लेटर को। औकात ही नहीं थी भाई। जब हुक्म था तो हुक्म के ऊपर तो सर झुका के अमल किया जाता है, आगे से चालाकियाँ थोड़ी की जाती हैं कि नहीं ऐसे नहीं तो ऐसे करेंगे। जब आप गुलाम हैं, जब आपने सर झुका के नौकरी करनी है, जब आपने हुक्म की तामील करनी है, जब आपकी सियासी इतनी औकात नहीं है कि आप इनकार कर सकें, तो फिर ये क्या ड्रामेबाजी है कि 12 दिन का पूरा जनाब टाइम फ्रेम दिया, उड़ा के बाहर फेंका नून लीग की सारी ने। उन्होंने कहा जी हम क्यों आपकी बात माने। और शहबाज ने कहा जाओ लाइन में लगो शाबाश, सबसे पहले तुम लोगों ने आगे आगे नजर आना है, सेल्फियाँ लेनी है, व्हाट्सएप करनी है कि सर देखें हम तो सबसे पहले आ गए थे, देखें नहीं PTI वाले नहीं आए, देखें हम तो सबसे पहले आ गए। और नए सूट पहने, नए सूट पहन के जाएँ, अच्छे तरीके से तैयार होकर जाएँ। जैसे जुमे वाले दिन होता है ना कि आपने गुस्ल करना है, आपने अच्छे कपड़े पहनने हैं, आपने खुशबू लगानी है। तो इनके लिए पता नहीं वो दिन जुमे का था या नहीं था, किस दिन ये कानून साजी पास हुई थी, लेकिन इनके लिए वो ऐसे था जैसे वो जुमे का दिन हो, ईद का दिन हो, खुशी का दिन हो। क्योंकि ज़ाहिर है फिर ये बात तो पता थी नवाज शरीफ को कि आगे फिर इस कानून साजी में वोट देने के बाद फिर हमारे लिए किस तरह से रास्ते जो हैं वो खुलेंगे। उसके बाद मियाँ साहब ने कहा कि रबर स्टैम्प पार्लियामेंट को नहीं देखना चाहिए। अगर पार्लिमानी इक़दार का दुरुस्त अंदाज से ख्याल न रखा गया तो तमाम जमातों के लिए मुज़मरात ज़्यादा होंगे। हुकूमत की तरफ से बिल पेश करने से पहले कल पार्लिमानी पार्टी का इजलास मुनक़्क़िद करें और उन्हें पढ़ कर सुनाएं और ये हदायत कौमी असम्बली और सेनेट में तमाम मौजूद पार्टी मेंबरान को जारी करें। सलाम, मोहम्मद नवाज शरीफ। नवाज शरीफ की मंजूरी के बाद नूनी का इजलास हुआ और जनरल कमर जवेद बाजवा की बतौर आर्मी चीफ मुद्दत मुलाजमत में 3 साल तोसी के लिए गैर मशरूत हमायत का ऐलान किया गया। इसके बाद कहा गया कि नून लीग की क़यादत नहीं चाहती कि आर्मी चीफ का ओहदा मुतनाज़ हो, लिहाजा आर्मी एक्ट में तरमीम के लिए हुकूमत की हमायत का फ़ैसला किया गया। ये सूरत हाल है, ये वो चिट्ठी है, ये वो लेटर है जो अब अंसार अब्बासी साहब ने छापा है। इसमें जिस तरह से वोट को इज़्ज़त दी गई है वो आपके सामने है, जिस तरह सिविल सुप्रीमेसी को इज़्ज़त दी गई है वो आपके सामने है, और किस तरह से मियाँ साहब सिर्फ ये है कि मियाँ साहब सर झुका के नौकरी कर रहे थे और लेटना चाहते थे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप लेटना चाहते थे, लेकिन फिर नून लीग एकदम लेट गई। और मैंने आपको कहा ना कि इनका मसला ये है कि इनका सब कुछ इनका इक़्तिदार है। इक़्तिदार क्यों है? क्योंकि इक़्तिदार से इनका मफाद है। मफाद क्या है? इक़्तिदार मिला तो इतने बरआज़मों में जायदादें बन गई ना बच्चों की, वरना बताएं हसन नवाज हुसैन नवाज की क्या सोर्स ऑफ इनकम है, मरीम नवाज साहबा की क्या सोर्स ऑफ इनकम है, और इनके अंदर क्या ऐसा कमाल है कि कतरी भी इन पे फ़िदा, अरबी भी इन पे फ़िदा, वो इनको पैसे दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं भाई? क्या इन शरीफ ख़ानदान में इतनी वो है मतलब अट्रैक्शन है? तो वाज़े है ये जब इक़्तिदार में आते हैं फिर बहुत से मुल्कों को पता नहीं अब क्या क्या फ़ायदे देते हैं, किस तरह फ़ायदे देते हैं, जिस वजह से फिर उन मुल्कों के जो बड़े बड़े शयूख होते हैं और जो शहज़ादे होते हैं वो फिर इन पे शरीफ ख़ानदान पे सदक़ेवारी और कुर्बान होते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि कतरियों ने हमें ये फ़्लैट्स दिए थे, कतरियों के साथ हमारे पार्टनरशिप थी, बराबर उन्होंने फ़्लैट्स ले लो, और इस तरह की इन्होंने बातें जो हैं वो की थी। तो ये वो चिट्ठी है जिसने इनको मज़ीद जो है वो शर्मिंदगी और रुसवाई का इनका सबब बनी है। और ये जो चिट्ठी है, ये जो स्टोरी है, ये शरीफ ख़ानदान के जो जाली बयानियाँ हैं उसमें असली, उस ताबूत में असली कील है जो ठोंका गया है,
और ये देखें ना, जब आप झूठ बोलेंगे फिर गड़े मुर्दे तो उखड़ेंगे, फिर वो उखाड़े जाएंगे, गड़े मुर्दे जो हैं वो निकाले जाएंगे, फिर बात होगी, फिर आपको आपकी असल जो हैसियत है, माजी में जो कुछ आप करते हैं वो आपको आईना दिखाया जाएगा। तो ये आईना है जो ये देखें, और ये सूरत हाल है। तो लगता यही है कि किस्मत जो है वो शरीफ ख़ानदान से रूठ गई है, और जो काम ये कर रहे हैं वो इनके ऊपर उल्टा पड़ रहा है। अवाम के अंदर इनकी नफ़रत बढ़ रही है, अवाम के अंदर इनकी मुखालफत बढ़ रही है। जो निगरान सेटअप, जो कंटिन्यूएशन है नून लीग की, वो जो इक़दाम कर रहा है उसकी वजह से जो लोगों को महंगाई के अज़ाब से गुजरना पड़ रहा है। तो गालियाँ निगरान सेटअप को नहीं पड़ रही, गालियाँ इन्हीं को पड़ रही हैं जो इस सारी तबाही और बर्बादी का बुनियाद रख कर गए हैं। और ये इनकी सूरत हाल है। और बाकी इमरान खान साहब पर अलग बात करेंगे, उनको अडयाला पहुंचा दिया गया। मज़ीद अपडेट्स और चीज़ों पर बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग नहीं, हम सब काम नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।